बाद हमारे औरतों के हमारे माँ बहनों को तक बोला तो भी हम खामोश रहे। तो अब हमें हुजूर को बोले के बाद भी हम खामोश रहना क्या? मैं बीजेपी को सवाल नहीं, कांग्रेस वालों को सवाल कर रहा हूं। सपोर्ट करते हैं, आपको चुन के लाते हैं, हमारे होठों से आप चुन के आते हैं, तो एक अब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब तो बोलो, अब तो मुंह खोलो। आप खोले तो वो मुंह बंद करता है, आप मुंह नहीं खोल रहे, वो मुंह बंद नहीं कर रहा है। स्टैंड लेके उसका मुंह आप बंद करना पड़ेगा, क्योंकि तो आपको हम वोट बाए हैं, आपको चुन के लाए हैं। आप चुन के लाए के बाद तो आप हमारे बारे में क्यों नहीं बोल रहे? आप बोलो, तब हम आपको मानेंगे। जब तुम्हें हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब वो बोलता है उसके बाद भी आप नहीं बोल रहे, तो हमें आपसे भी हम ना कुछ फायदा भी नहीं चाहिए, नुकसान भी नहीं चाहिए। ऐसी सियासत हमें नहीं चाहिए। थर्ड क्लास जबान, इतनी गंदी जबान है, ये टपोरी भी नहीं करता, इतनी थर्ड क्लास यूज कर रहा है जबान, उससे तो वो पागल हो गया है। लेकिन मैं हमारे कांग्रेस के लीडरों को कहना चाहता हूं, आप सख्त सख्त सिद्धरामैया साहब की सरकार उसके ऊपर एक्शन लेना, लेके उसे जेल के भेजना। बोले तो हम 9 साल से यही कर रहे हैं, आते हैं काला कपड़ा, ये कपड़ा, वो रैली काढ़ो, उसके नारे गालियां दे, क्या अरेस्ट होने का काम करो, नाक बंद करे तो मुंह खुलता है, उसके वैसा काम करो। पाटिल साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस बार वो जो दरिंदा बात किया है उसके ऊपर आप बहुत सीरियस लेंगे, मैं इसे उम्मीद रखता हूँ। यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेखर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 2-3 दिनों से चल रहा है, आप सबको मालूम है कि हुबली में बसवनगौड़ा यतनाड़ फंक्शन में हमारे मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ अपशब्द बयानबाजी की है। तो इसके बारे में सब लोग एफआईआर कर रहे हैं और मैसेज पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे गाली वगैरह दे रहे हैं। तो मुझे भी लोग पूछ रहे थे कि तुम भी ज़रा कुछ बात करो करके बोलने के बाद मैं उसके ज़रिए कुछ मेरे ख्यालात मैं पेश करना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप, ये अभी से नहीं चला है, कम से कम एक 9 साल से शायद लगभग वो हमारे को गाली देता है। कभी वो बुर्के के बारे में गाली देता है, कभी टोपी के बारे में गाली देता है, तो फिर कभी हर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में गाली देता है। ये दीवाना हो गया है, पागल है। इसे हम भी गाली दे तो कुछ मतलब नहीं है। इसकी वाहवाही करने के लिए वो हम उसकी वाहवाही करने के लिए वो गाली दे रहा है हमने, तो उसे नज़रअंदाज करना चाहिए। तो रही बात, देखो उसके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। जब एफआईआर तुम 9 साल से कर रहे हैं तो उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे अभी तक? मेरा सवाल है, अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? उसके पीछे कौन सी ताकत है? अरेस्ट नहीं करने की वजह क्या है? तो मैं बताना चाहता हूँ, जब हमारी ताकत एफआईआर करने की है तो उसे जेल को पहुंचाने की भी हमारी ताकत रहना, तो एफआईआर हमें करना, ठीक है। तो अब हम रैली करने जा रहे हैं, रैली होगी, सब होगा, तो कुछ भी होने के बाद भी वो अरेस्ट नहीं होगा। हाँ, ऐसा काम, जब हमें ऐसा काम करना कि वो अरेस्ट हो जाए, उसके लिए देखो हमें पूरे हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के पूरे मुसलमाना कांग्रेस को वोट भागो एमएलए के कैंडिडेटों को चुन को लाते हैं। चुन को लाए के बाद एक भी एमएलए कैंडिडेट हमारे खिलाफ बोले के बाद कुछ भी नहीं बोला तो भी हम खामोश रहे। हमारे टोपी के बारे में बोला तो भी हम खामोश रहे। उसके बाद हमारे औरतों के, हमारे माँ बहनों को तक बोला तो भी हम खामोश रहे। तो अब हमें हुजूर को बोले के बाद भी हम खामोश रहना क्या? मैं बीजेपी को सवाल नहीं, कांग्रेस वालों को सवाल कर रहा हूं। मेरे बीजेपी के जो, छोड़ो बीजेपी तो निकाल दिए उसे, तो कांग्रेस वाले इतना बोले के बाद भी आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं? हम सब आपको सपोर्ट करते हैं, आपको चुन के लाते हैं, हमारे होठों से आप चुन के आते हैं। तो एक अब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब तो बोलो, अब तो मुंह खोलो। आप खोले तो वो मुंह बंद करता है, आप मुंह नहीं खोल रहे, वो मुंह बंद नहीं कर रहा है। हम स्ट्राइक करने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम स्ट्राइक करते हैं, बाद में खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, वहां पर कुछ भी दंगा हुआ
तो हमारे चंद मुसलमान लोगों को लेके जाके आप जेल में बाएंगे, उस केस करेंगे, केस करके उनकी जिंदगियां हार्ड करेंगे। वो आप ये हुए तक अगर चुप बैठना चाहते हैं क्या आप? अगर आपको उसका मुंह बंद करना है तो आप पूरे डिस्ट्रिक्ट के एमएलए उसके ऊपर स्टैंड लेना पड़ेगा, स्टैंड लेके उसका मुंह आप बंद करना पड़ेगा। क्योंकि तो आपको हम वोट पाए हैं, आपको चुन के लाए हैं, आप चुन के लाए के बाद तो आप हमारे बारे में क्यों नहीं बोल रहे? आप बोलो तब हम आपको मानेंगे, नहीं तो मैं तमाम जिले के, तमाम हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस बार हम भी सोच समझ के वोट भाएंगे। हमारे ऊपर आया तो हम खामोश रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे औलाद कुर्बान, जब तुम्हें हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब वो बोलता है उसके बाद भी आप नहीं बोल रहे तो हमें आपसे भी हम ना कुछ फायदा भी नहीं चाहिए, नुकसान भी नहीं चाहिए। ऐसी सियासत हमें नहीं चाहिए। ये मेरा बोलना है। और मैं बीजापुर के तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के, अगर इसे ख़त्म करना है तो इसे जेल भेजना है तो हम सब, हमारे बीजापुर के एक दो आलिम दीन जो बड़े हैं, उन्होंने सिंदगी के दो, बबलेश्वर के दो, बाद में पूरे डिस्ट्रिक्ट के दो दो लोग लेके रैली काटने की जरूरत नहीं है। ये जब दो दो लोग बैठकर प्रेस मीट, एक ऐसी वजनदार प्रेस मीट करेंगे, वजनदार प्रेस मीट करके हमारे जो एमएलए हैं कांग्रेस के, उनको आप वार्निंग दो, ये हमारे बारे में ऐसा बोल रहा है, तुम इसके ऊपर एक्शन लेते हैं क्या नहीं लेते? अगर तुम एक्शन नहीं ले तो तुम्हारी सियासत का इंतजाम हम करेंगे करके आप फकर से बोल के आना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब वो बोला है तो आप भी फकर से बोलो। अब ये चमचागिरी बस हमना नहीं होना, ये चमचागिरी करने का। उन्हें हमारे माँ भाना को आए तो भी हमें खामोश बैठना, उन्हें हमने गालियां दिया तो भी खामोश नहीं। वो थर्ड क्लास जबान, इतनी गंदी जबान है, ये टपोरी भी नहीं करता, इतनी थर्ड क्लास यूज कर रहा है जबान, उससे तो वो पागल हो गया है। लेकिन मैं हमारे कांग्रेस के लीडरों को कहना चाहता हूं, आप सख्त से सख्त सिद्धरामैया साहब की सरकार, उसके ऊपर एक्शन लेना, लेके उसे जेल के भेजना, दोबारा वो हमारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोलना। ये मेरा आप तमाम से रिक्वेस्ट है। और रैली गिली कर रहे हैं तो मैं करो, उसमें मैं नकू करो करके भी नहीं बोलता, उससे फायदा कुछ होने वाला नहीं है। क्यों बोले तो हम 9 साल से यही कर रहे हैं, आते हैं काला कपड़ा, ये कपड़ा, वो रैली काटो, उसके नारे गालियां दे, क्या अरेस्ट होने का काम करो, नाक बंद करे तो मुंह खुलता है, उसके वैसा काम करो। क्या है, हमारे एमबी पाटिल साहब उस्तुवारी मिनिस्टर हैं बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने हम पूरे मुसलमानों को चाहते हैं, ये पूरे मुसलमान भी फख्र से बोलते हैं। लेकिन एमबी पाटिल साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस बार वो जो दरिंदा बात किया है उसके ऊपर आप बहुत सीरियस लेंगे, मैं इसे उम्मीद रखता हूं। तो राज्य में कांग्रेस की सरकार है, हाँ, तो फिर क्यों आए 9 साल से उन्हें छोड़ा जा रहा है? अगर कोई एक आम नागरिक किसी भी तरह किसी समाज को अगर बोलता तो क्या उस पर कार्रवाई होती? नहीं, ये जो है नहीं, ये फ्री प्लान है। क्या है मालूम है क्या, उसे कौन तो एक बड़ा लीडर सपोर्ट होगा, कांग्रेस का लीडर सपोर्ट होगा, कुछ तो होगा ना। प्रॉब्लम है, देखो इतना, अब हमारा कोई तो एक कुछ तो एक स्टेटस भी रखा तो उसे जेल को ले जाते हैं। इन्हें हमारे बारे में इतना बोले के बाद भी इसे जेल को नहीं ले जाते, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यही मैं आपको बोला हूं अभी जस्ट, उसे हमारे कांग्रेस के लीडर सीरियस लेना चाहिए, लेके रैली वगैरह करने से कोई फायदा नहीं है। उसके बारे में नारे, हमारे नौजवानों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं रैली वगैरह करके, क्या उसे सीरियस मीटिंग, साथ बीजापुर डिस्ट्रिक्ट 7 एमएलए हैं, सब एमएलए सब गांव से दो दो जो दिग्गज हैं, जैसा हमारे हाशिमपीर दरगाह के हैं, हाशिमपीर दरगाह, हमारे तुम्हारा तिकोटे में दरगाह है, सब के सज्जाद नशीन बैठ कर ये फैसला लेना, आप अगर उसे चुप नहीं बटाए तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के मुसलमान इस बार खुलेआम बीजेपी करेंगे। क्यों बोले तो बीजेपी वाले खुद निकाले हैं, तो वो आपसे अच्छे हो रहे हैं ना, फिर बीजेपी वाले उसे निकाले तो भी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप हमारे बीजापुर के जो लीडर को तो मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, क्योंकि तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है। हमारे जो आलिम दीन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप सीरियस मीटिंग लीजिए, एक ही प्रेस मीट करिए। अगर आप कांग्रेस के एमएलए कोई एक्शन नहीं लेंगे तो आपके एमएलए की कुर्सी छीनने का घट कर लो, उसके बाद उन्हें मुंह नहीं चुप बंद करेगा तो नाम बदलो मेरा आप। जबकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, कोई भी एक समाज के खिलाफ अगर कुछ बयानबाजी कर रहा है तो उस पर सो मोटो पुलिस एक्शन लेना, एफआईआर करना, उन्हें जेल में डालना बोलकर सीधा खुलेआम सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन। तो पुलिस क्या कर रही है? तो पुलिस को कौन नको पकड़ो करके बोल रहे हैं, वो भी होना। तो देखो, एफआईआर जब होता तो अरेस्ट करना,
तो उसको अरेस्ट ही नहीं करते, सिर्फ एफआईआर। 9 साल से कब अरेस्ट हुआ है वो? कितने बार बयान दिया है, कितने बार उससे मुंह से ना ऐसे अल्फाज निकले, हम लेना भी हमें मुनासिब नहीं लगता। तो उसके ऊपर तुम एफआईआर करे तो भी कुछ नहीं होने वाला, तुम रैली निकाले तो कुछ नहीं होने वाला। कब होता? ये जो अपने हमारे कांग्रेस के जो सीटा हैं, तो 7 सीट, उनको जब धक्का लगाया था कोई में, तब उसका मुंह बंद होता। ये मैं बोलना चाहता हूँ, और यही मैं बहुत सोच समझ के बात किया हूँ। ये जब इनो बोले देखो, उन्हें चुप बैठने का गारंटी, चुप बैठ सकते हैं बशीर भाई? हाँ, कर सकते हैं। कल मुस्लिम मुखंडों के द्वारा भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक प्रदर्शन करने की भी एक बात कही इसमें कई मुस्लिम मुखंड थे। हमारे पूरे मुस्लिम के लोग प्रेस मीट करते हैं, हर चीज करेंगे जी, रैली भी करेंगे, लेकिन उससे फायदा नहीं होने वाला। ये रैली जब करेंगे तो सिर्फ कांग्रेस वाले को, ये सब लोगों को जमा कर, हमारे जो कांग्रेस के जितने भी एमएलए हैं उनको आप वार्न करो। आप अगर नहीं बोलेंगे तो आपकी सियासत खतरे में है। अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची मोहब्बत करते हैं, मैं आलिम दीन पूरे दीन इस्लाम के लोगों को बोल रहा हूं, अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत है तो इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कांग्रेस के एमएलए हैं वो एक्शन में आना, इसे जेल को भेजना, इसे जेल को भेजकर इसका मुंह बंद कराना। ये दोबारा मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलना, नहीं तो कुछ भी बड़ा हो गया तो कौन इसके जिम्मेदार कौन होंगे? नौजवानों की लाइफ खत्म करने के लिए ये सब प्लान चला है। तो मैं आलिम दीन के लोगों को, हमारे साहिबों को हो, सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपको हम चाहते हैं, आपके हम मुरीद हैं, हम आपको चाहते हैं। आप ये काम लीड लेके, इसमें कोई चापलूसी नहीं, क्या नहीं, ये काम ऐसा हुए नहीं, ऐसा बोले तुम्हें, ऐसा बोलो साहब, तुम्हें उनको फोना लगा को बोले तो भी काम होता। लेकिन ना, सब गांव के हमारे जो कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, वो सब गांव के एक दो दिग्गज लोग हैं, उन्होंने लेकर एक प्रेस मीट करे तो 1 लाख लोग जमा हुए साहब। प्रेस मीट एक ही काफी है। हमारे कांग्रेस के एमएलए जबान से बात निकली तो उन्होंने कर कुछ दिखाते हैं, लेकिन उन्होंने निकाल रहे नहीं, हम उनको निकलाओ कर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। पिछले दिनों विजय गौड़ा पाटिल द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजापुर में अब्दुल हमीद मुशीफ की हार पर उन्होंने बात की। एमएलए रत्नाड़ को जिताने के लिए एमबी पाटिल को भी उन्होंने साथ में ठहराया। देखो साहब, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मैं आज सियासत के बारे में नहीं बात करने आया हूं, वो सियासत का मसला है। मेरा मसला हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर था, मैं उसके लिए बात करने आया हूं। और उनके खिलाफ ऐसी अगर कोई बात आई तो हम ना, ये सियासत की भी जरूरत नहीं है, हम ये सियासत पे थूकते हैं। ऐसी सियासत हमें करने की जरूरत नहीं है जो हमारे हुजूर के खिलाफ बोल के हमें नहीं साहब ये हमारे हाथ से नहीं होता। मुझे सियासत में नहीं, मेरा सियासत खत्म हुई तो भी मुझे कुछ परवाह नहीं है, लेकिन मैं हमारे हुजूर के खिलाफ जो लोग बोले हैं, मैं उनको, हमारे लोगों जो ताकतवर लोग हैं जो काम कर सकते हैं, मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करता हूं, उसकी सियासत खत्म करना आपकी जिम्मेदारी है और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। आप भी मिनिस्टर शिवानंद पटेल के फॉलोअर हैं, उनके तरफ से भी कोई बयानबाजी नहीं है? नहीं, मैं सबको बोल रहा हूं। मैं, देखो, आप शिवानंद पाटिल साहब के, मेरे वालिद भी फॉलोअर है, मेरे भाई भी फॉलोअर है, हमारा पूरा, मेरा घर पूरा शिवानंद साहब के बारे में, हमें उनकी इज्जत करते हैं। शिवानंद साहब जो बोलते हैं उनका हुक्म हमारे सर आंखों पे रहता है। हाँ, सद्दाम इनामदार आप जाओ बीजापुर छोड़ के बोले तो हमें निकलने तैयार हैं, लेकिन जब हमारे हुजूर के बारे में बात आती तो मैं शिवानंद साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं, दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट करता हूं, साहब आप भी कुछ बोलकर हमारे, आप तो मुसलमानों को बहुत चाहते हैं, पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट को मालूम है। मैं शिवानंद साहब से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप भी कुछ एक्शन ले तो बड़ी मेहरबानी होगी हमारे ऊपर। अभी वो युवाओं से आप क्या कहना चाहते हैं जो आए दिन गाली गलौज के जरिए बयानबाजी कर रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं मेरे नौजवान दोस्तों से, मेरे भाइयों से, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, उसे गाली गलौज करके उसे हमें पॉपुलर कर रहे हैं, उसे गाली गलौज देना बंद करिए। अगर आपको कुछ सच में करना है तो हमारे जो लीडर हैं, ताकतवर लीडर हैं, हमें उनके पीछे लग को उसे खत्म करेंगे। कि बोले, देखो, जिसकी ताकत कैसी रहती है उससे वैसा सामने वाला भी होना दिग्गज। अब उन्हें ऊपर ठहरे, हमें फतरा भिरका तो हमारे मुंह पर पड़ता है, वो फतरा हमें भिरका नहीं जाना। वहां कौन ठहरे उसके अपोज विशेष बोलना, तुम्हें भिरको सब होता है काम कर को, चुपी हमें मार रहे हैं, हम ही मार ले रहे हो मुंह पर, वो मतलब नहीं है वो। हम, मैं नौजवानों से बोलना चाहता हूँ, थोड़ा रिलैक्स रहिए। ये जो प्रेस मीट मैं किया हूँ खास नौजवानों के वास्ते किया हूँ कि तो इसके लिए अभी तक 9 साल से ये
बोलते आ रहा है, कभी भी 1 लाख लोगों जमा होने की बात नहीं हुई। अब बीच 1 लाख लोगों जमा होने की बात हो रही है, और ऐसे टाइम उसको बीजेपी में काढ़े के बाद ये हम ही करे रैली तो क्या होता मालूम है क्या? उड़ेज पॉपुलर होता। उसे पत्ता पॉपुलर करने की जरूरत नहीं है, वो गंदा इंसान है, उसको छोड़ दो, उसके बारे में क्या बहस करने की जरूरत नहीं है। और इंस्टाग्राम में, फेसबुक में वगैरह ये सब उसे गाली देखो मतलब नहीं है। काम ऐसा करो कि नाम होना, हाँ ये करे तो ये हुआ। अगर को हमें दे 9 साल से गालन दे रहे जी, अभी कितनी गालन देना, बस से गालन देते कुछ है उन्हें, हम गालन देते इन्हों गालन देते, लेकिन उसे भी उसका ये चले, उन्हें ट्रेंड में आ रहा। देखो पहला बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में पहचानते थे, अब उसे कर्नाटक में पहचान रहे हैं। अभी उसके पीछे हम 1 लाख लोग लेकर निकले तो पूरे हिंदुस्तान में पहचानते थे। वत्ता बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, वत्ता बड़ा नहीं है उन्हें, वो वत्ता बड़ा लीडर नहीं कहते उसे, उसकी सियासत मालूम है ना, और झूठा है, उसके पीछे कई लगे। ये बोल रहे से इसके ऊपर अमल करेंगे, हम भी करते हैं। क्या भी नहीं, जरा सब्र करो, उन्हें करेंगे, और इसका नतीजा अल्लाह इसे बहुत बुरा सजा देने वाला है। अल्लाह के ऊपर छोड़ो इसे, अल्लाह इसकी सजा देता, जरूर देता। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आएगा तो ये खत्म होने की कतार को है, समझो। क्या आप भी इस मुद्दे को लेकर उलमाउद्दीन से मिलेंगे क्या? नहीं, मैं उलमाउद्दीन से भी मिलने की कोशिश करूंगा, और मेरी ये न्यूज़ जरा आप सब लोग शेयर करें तो बड़ी मेहरबानी होती। क्यों बोले तो डिस्ट्रिक्ट में पहुंचना, डिस्ट्रिक्ट के कौन दिग्गज लीडर हैं, उन्होंने हमारे बीजापुर के हाशिम पीर साहेब हैं, उनको मिलेगा तो उन्होंने एक प्रेस मीट कर को पूरा सेटअप कर सकते हैं। हाशिम पीर दरगाह के चाहे अंदर वाले साहब हो, चाहे हमारे तमीर पीर हाशमी साहब हो, आप किसी भी मिल के एक बड़े जो लोग फाइट कर सकते हैं, उसके बारे में लड़ सकते हैं, जिसकी बात हमारे एमबी पाटिल साहब सुन सकते हैं, जिसकी बात सिद्धरामैया साहब सुन सकते हैं, उनको आप मिलकर एक प्रेस मीट करें तो बड़ी मेहरबानी होती है। और जब एमबी पाटिल साहब, सिद्धरामैया साहब बोले तो काम खत्म, दोबारा मुसलमाना के बारे में वो कुछ बोलना नहीं चाहता। ये मेरी रिक्वेस्ट है। शुक्रिया। आपका तमाम न्यूज़ वालों का मेरी तरफ से शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सद्दाम हुसैन कमाल साहब इनामदार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए, और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।